सर आप लोग एक शब्द के बारे में पढ़ते होंगे, शट डाउन के बारे में। अमेरिका में लगा शट डाउन, लेकिन ये होता क्या है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आजकल टीवी चैनल्स हों या मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, हर जगह शट डाउन की खूब चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका में संघीय सरकार का शटडाउन शुरू हो गया है। इससे हजारों सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर जाने की नौबत आ गई है। शटडाउन की वजह से सरकार के कई गैर जरूरी कार्यक्रमों और सेवाओं के भी बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। और ये आप देखते हैं कि क्या अमेरिकी शटडाउन है और ये स्थिति क्यों आती है और इससे ट्रंप सरकार पर क्या असर होगा। दरअसल अमेरिका में सीनेट में सरकार के खर्चों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा इससे जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया। 2018 के बाद ये अमेरिकी सरकार का पहला शटडाउन है और इससे गैर अनिवार्य कर्मचारियों के सामने बगैर वेतन के छुट्टी पर जाने की नौबत आ जाएगी। अमेरिकी सेनेट में सरकार को फंड उपलब्ध कराने के लिए डेमोक्रेट्स का प्रस्ताव खारिज हो गया है। मतदान में यह बिल 47 बनाम 53 से पास नहीं हो पाया और ये प्रस्ताव सरकार को शटडाउन से बचाने की कोशिश थी, लेकिन 100 सदस्यीय सदन में इसे 50 आवश्यक 60 मतों का समर्थन नहीं मिल सका। इसके बाद रिपब्लिकन का फंडिंग बिल भी 55-45 से खारिज हो गया और इसके बाद व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शटडाउन का काउंटडाउन क्लॉक लगाया गया और पेज पर इसे डेमोक्रेट शटडाउन बताते हुए लिखा गया। लोग डेमोक्रेट से सहमत नहीं है। अब बात आती है क्या है शटडाउन। शटडाउन तो अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास कराना जरूरी होता है। अगर सीनेट और हाउस किसी वजह से सहमत नहीं होते हैं और फंडिंग बिल पास नहीं होता है तो सरकारी एजेंसियों को वेतन नहीं मिल पाता और नतीजतन नॉन एसेंशियल गैर आप देखते हैं कि क्या गैर गैर जरूरी सेवाओं और दफ्तर बंद हो जाते हैं। इसे शटडाउन कहा जाता है। व्हाइट हाउस ने क्या कहा है तो आप देखिए, व्हाइट हाउस के प्रबंधक एवं बजट कार्यालय ने भी ज्ञापन जारी कर पुष्टि की कि सरकार मंगलवार मध्यरात्रि से बंद हो जाएगी और इस ज्ञापन पर निर्देशक रसेल बोर्ड के हस्ताक्षर हैं। इस बीच डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे पर शटडाउन की जिम्मेदारी डाल रहे हैं और रिपब्लिकन के पास कांग्रेस का नियंत्रण है, लेकिन सीनेट में खर्च से जुड़े किसी भी बिल को पास करने के लिए 60 वोटों की जरूरत होती है, जो उनके पास नहीं है। शटडाउन का असर व्यापक होगा। नेशनल पार्क बंद हो गए और लेबर डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाला ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स भी बंद रहेगा। इसका मतलब है कि शुक्रवार को आने वाली मासिक जॉब रिपोर्ट जारी नहीं होगी। हाल के महीनों में भर्तियों में गिरावट के कारण इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार था। विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट न आने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर और धुंधली हो जाएगी। पहले से मौजूद अनिश्चितता और बढ़ जाएगी। हजारों फेडरल कर्मचारी प्रभावित होंगे। कई एजेंसियों का कामकाज ठप हो जाएगा। हालांकि सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सोशल सिक्योरिटी जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सरकार के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा इसका? तो शटडाउन से सरकार का पूरा कामकाज बंद नहीं होगा। सीमा सुरक्षा, अस्पताल में मेडिकल केयर, कानून प्रवर्तन, हवाई यातायात नियंत्रण जैसे काम इस दौरान जारी रहेंगे। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के चेक सरकार की ओर से भेजे जाते रहेंगे, लेकिन बेनिफिट वेरिफिकेशन और कार्ड इश्यू करने का काम बंद हो सकता है। आमतौर पर शटडाउन में आवश्यक कर्मचारी सामान्य रूप से काम करते हैं। कुछ को इस दौरान वेतन नहीं मिलता, लेकिन गैर आवश्यक सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से अवैतनिक अवकाश पर भेज दिया जाता है। हालांकि ऐसे कर्मचारियों को पिछली तारीखों से उनका वेतन दे दिया गया और इसका मतलब है कि फूड असिस्टेंट प्रोग्राम और फेडरल सरकार की ओर से फंड किया जाने वाला प्री स्कूल स्टूडेंट लोन जारी करना, खाद्य निरीक्षण और नेशनल पार्कों के ऑपरेशन जैसी सेवाएं घट सकती है या फिर बंद हो सकती हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह शटडाउन 2018 के अंत में हुए शटडाउन से बड़ा हो सकता है, जब कांग्रेस ने कुछ फंडिंग बिल पास किए थे। वे अनुमान लगा रहे हैं कि फेडरल सरकार के लगभग 40% यानी 8 लाख से अधिक कर्मचारी अस्थायी अवकाश पर भेजे जा सकते हैं। शटडाउन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जान लीजिए। नुकसान का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि शटडाउन कितने समय तक चलता है और इसका दायरा कितना व्यापक होता है। अतीत में आए ऐसे व्यवधान अस्थायी रहे और किसी भी सरकारी विभाग को शटडाउन की वजह से ही हुए नुकसान की भरपाई कुछ ही महीनों में कर दी गई थी और विश्लेषकों का अनुमान है कि इस बार शटडाउन के कारण एक हर हफ्ते आर्थिक वृद्धि में लगभग 0.1 से 0.2% अंकों की कमी आ सकती है। ट्रंप ने कुछ कर्मचारियों को न केवल छुट्टी पर भेजने की बल्कि नौकरी से निकालने की भी धमकी दी। यह लड़ाई अर्थव्यवस्था में और अधिक उथल पुथल पैदा कर रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही ट्रैफिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे परिवर्तनों से जूझ रही है। अमेरिका में शटडाउन कितना आम है? अमेरिका में पिछले 50 सालों में शटडाउन काफी आम बात हो गई है।
ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान 3 बार ऐसा हुआ था और इनमें इतिहास का सबसे लंबा 36 दिनों का शटडाउन भी शामिल है, जो जनवरी 2019 में खत्म हुआ था। 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन कार्यकाल में 8 बार शटडाउन हुआ था। तो देख रहे हैं, यही है शटडाउन की कहानी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। धन्यवाद।